हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है ट्राइकोमोनास, प्रोटोजोआ का पैथोजेनिक सदस्य ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास का हम यहाँ पर क्या क्या चीजें लेंगे। ट्राइकोमोनास का क्लासिफिकेशन, ट्राइकोमोनास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ट्राइकोमोनास का डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है, और इसकी वेरियस स्पीशीज जो कई प्रकार के कॉर्डेट्स पर जो है एज ए पैथोजन एज ए एंडोपैरासाइट उपस्थित है। तो इसकी कई जो स्पीशीज हैं वो जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। ट्राइकोमोनास हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन से सदस्य आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो यहाँ आप देखो ये एक कोशिका है और इसके अंदर केंद्रक विकसित है, क्योंकि केंद्रक के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियोलस है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो प्रोटोजोआ में क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। इसकी सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सब फाइलम होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी गमनाम किस प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें रखा जाता है सार्को मतलब सुडोपोडिया एंड मेस्टिको मतलब फ्लैजिला, यानी वो सदस्य जिनमें गति के लिए या तो सुडोपोडिया प्रेजेंट है या मेस्टिकोफोरा यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो क्योंकि इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? फ्लैजिला है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं इसकी सुपर क्लास। तो सुपर क्लास में आ गया मेस्टिकोफोरा, यानी इनमें से सार्कोमेस्टिकोफोरा में से इसमें क्या उपस्थित है? फ्लैजिला प्रेजेंट है फॉर द लोकोमोशन। तो इसकी सुपर क्लास हो गई मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा के बाद में हम आते हैं इसकी क्लास। तो क्लास है इसकी ज़ूमेस्टिकोफोरा। जहां शब्द आ जाता है ज़ू मतलब क्या है? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है ये और किसी मोड का न्यूट्रिशन करता है, यानी हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ज़ूमेस्टिकोफोरा तो हेटेरोट्रॉप्स है। तो ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन कर रहा है? यहाँ हमने लिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक, पूर्ण जांत्रिक, यानी कि पूरे के पूरे जीव को अंदर निगलना, या सैप्रोजोइक, मृतोपजीवी। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़ूमेस्टिकोफोरा है, तो ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? आइदर होलोजोइक, पूर्ण जांत्रिक, पूरे के पूरे जंतु को अंदर निगलना, या सैप्रोजोइक यानी मृतोपजीवी। ये हो गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर है ट्राइकोमोनिडिडा। ट्राइकोमोनास हो गया जीनस, तो ऑर्डर क्या है? ट्राइकोमोनिडिडा। ठीक है, जीनस है ट्राइकोमोनास। ट्राई मतलब तीन, तो इसके जो फ्लैजिला है वो सामान्यतः 3 के मल्टीप्लिकेशन में होंगे, आइदर 3 और 6 और 9, इस तरह से। जिनमें से एक फ्लैजिला जो होता है वो बड़ा होता है साइज में और वो पोस्टीरियर साइड की तरफ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ ये 3 फ्लैजिला इसके ऊपर एंटीरियर साइड में जा रहे हैं, जबकि एक फ्लैजिला जो है ये लंबा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो इनके कंपेयर में बहुत ज्यादा लंबा है। तो ये जो एक फ्लैजिला बहुत लंबा है जो पोस्टीरियर साइड में जा रहा है, इसको कहेंगे ट्रेलिंग फ्लैजिलम। क्या कहेंगे इसको? ट्रेलिंग फ्लैजिलम। तो ट्राइकोमोनास 3 के मल्टीप्लिकेशन में इसमें फ्लैजिला होते हैं, जिनमें से एक फ्लैजिला जो होता है वो लंबा होता है और लहरदार होता है और वो पोस्टीरियर साइड में जाता है। ठीक है, अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया कि होलोजोइक है या सैप्रोजोइक है। ये नेचर कैसा है, हैबिटेट कैसा है इसका? ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, अविकल्पी अंतःपरजीवी, यानी इसमें जो है 2 जीवों की जरूरत नहीं है, परपोषी नहीं है 2 जीवों पर। ये क्या है? ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, अविकल्पी अंतःपरजीवी इसका हैबिटेट, इसका नेचर है। अब हम लेते हैं इसकी वेरियस स्पीशीज जो हमें पढ़नी है, जो कई प्रकार के जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर अंतःपरजीवी के रूप में होती हैं, वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। पहले स्पीशीज के नाम हम कर लेते हैं, तब उसके बाद हम इसका जो है डायग्राम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये 3 जो ऊपर की स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज जो हैं ये इसके ह्यूमन बीइंग के ऊपर एज ए एंडोपैरासाइट उपस्थित हैं। कौन कौन सी हैं? ट्राइकोमोनास होमेनिस, ट्राइकोमोनास होमेनिस जो मनुष्य की कोलोन में पाए जाते हैं।
ट्राइकोमोनास बक्केलिस, बक्कल यानी माउथ, तो ट्राइकोमोनास बक्केलिस जो ह्यूमन बीइंग के माउथ में एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस शब्द बना है वेजाइना से, तो इसका मतलब ट्राइकोमोनास वेजिनलिस मेल या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उस जनन तंत्र में एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बीइंग को प्रभावित करने वाले 3 जो इसकी स्पीशीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्राइकोमोनास होमिनिस जो कोलोन में उपस्थित है, ट्राइकोमोनास बक्केलिस जो माउथ में होती है, और ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को प्रभावित करती है, यानी उसमें एंडोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट है। अब हम लेते हैं ये जो 2 स्पीशीज है ये पक्षी वर्ग में एज ए एंडोपैरासाइट उपस्थित है, जैसे ट्राइकोमोनास गैलिनी। ट्राइकोमोनास गैलिनी किस पे है? पिजियन में एज ए एंडोपैरासाइट पाई जाती है। दूसरी है ट्राइकोमोनास गैलिनेरम जो मुर्गी या कुकुट जो है उनमें एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है। तो कौन सी 2 हुई? ट्राइकोमोनास गैलिनी जो पिजियन का अंतःपरजीवी है, और ट्राइकोमोनास गैलिनेरम जो मुर्गी या कुकुट जो वर्ग है उनके सदस्यों में एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है। फिर हम लेते हैं जो ढोर यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है, वो है ट्राइकोमोनास फीटस। ट्राइकोमोनास फीटस जो कैटल या ढोर इनमें एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होती हैं। एक इसकी ऐसी स्पीशीज है जो नॉन पैथोजेनिक है, और वो कौन सी है? ट्राइकोमोनास इबर्थी। ट्राइकोमोनास इबर्थी एक इसकी स्पीशीज है जो नॉन पैथोजेनिक है। इस तरह से हमें ट्राइकोमोनास जो जीनस है उसकी 3 स्पीशीज जो मनुष्य में एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है उनके नाम और शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित कर रही हैं। 2 स्पीशीज जो पक्षी वर्ग से संबंधित हैं, ट्राइकोमोनास गैलिनी एंड ट्राइकोमोनास गैलिनेरम, और एक स्पीशीज जो ढोर यानी कैटल को प्रभावित करती हैं, ट्राइकोमोनास फीटस, और एक ऐसी भी स्पीशीज है जो नॉन पैथोजेनिक है, ट्राइकोमोनास इबर्थी। ये हमें याद करनी है। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, अनुदैर्ध्य द्विविभाजन, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। इनके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्रॉस का निशान कर रखा है, मतलब इनमें सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है? बाई बाइनरी फिजन। अब हम इसका एक डायग्राम ले लेते हैं। हमने शुरुआत की थी, प्रोटोजोआ का सदस्य है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। यहाँ आप देखें इसकी जो शेप है ये कैसी है? ओवल शेप की या पीयर शेप की या एग शेप की। इस शेप की हम कह सकते हैं एग शेप की, जिसमें ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, और ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है ये इसका एंटीरियर पार्ट है। ये इसका क्या है? एंटीरियर पार्ट है। तो पॉइंटेड पार्ट पोस्टीरियर पार्ट है और ब्रॉड वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट है। यहाँ आप देखें एंटीरियो पोस्टीरियर साइड में, अग्र अधर सतह पर, ये एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर में अधर साइड में थोड़ा सा साइड में जो है ये पाया जाता है साइटोस्टोम, कोशिका मुख। क्या है ये? कोशिका मुख, साइटोस्टोम। कहाँ पर प्रेजेंट है? एंटीरियो वेंट्रल साइड में, ठीक है, अग्र अधर सतह पर। इसके बाहर पेलिकल का आवरण है, इसका आवरण है पेलिकल का आवरण है। एंटीरियर साइड में ही जहां माउथ है उसका थोड़ा सा साइड में यहाँ पर है बेसल ग्रेन्योल, बेसल ग्रेन्योल जिसे हम ब्लीफेरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। यहाँ से फ्लैजिला निकलते हैं, तो यहाँ से 3 फ्लैजिला यहाँ आगे की तरफ निकले हुए हैं, तो ये फ्लैजिला साइज में छोटे हैं। ये फ्लैजिला कहलाते हैं एंटीरियर फ्लैजिला, क्योंकि ये एंटीरियर साइड की तरफ है, एंटीरियर साइड से ही निकल रहे हैं और एंटीरियर की तरफ ही है। तो ये 3 फ्लैजिला है एंटीरियर फ्लैजिला, ठीक है। एक फ्लैजिला यहाँ से पीछे की तरफ जो जा रहा है, जो इसकी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी इसकी ये जो एक साइड में जो मेम्ब्रेन है ये झालरदार मेम्ब्रेन है, और इस झालरदार मेम्ब्रेन के साथ ही ये अटैच है। ये वाला फ्लैजिला, ट्रेलिंग फ्लैजिला अटैच है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ आप देखें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ये झालरदार संरचना है। तो इस झालरदार संरचना के साथ में ही ये जो चौथा वाला फ्लैजिला है ये अटैच है ना, और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है इसमें, और इसी से अटैच है चौथा फ्लैजिला जो पीछे की तरफ जा रहा है, जिसे कहेंगे ट्रेलिंग फ्लैजिलम।
ये जो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक तंतु वाली संरचना पाई जाती है जो संकुचनशील है। संकुचनशील तंतु की संरचना है। ये संरचना यहाँ पर ये जो इस कलर से दिखाई गई है, ये है कोस्टा। क्या कहलाती है ये? कोस्टा। तो ये जो संकुचनशील तंतु है, ये संकुचन करेगा और नॉर्मल आएगा, उसके हिसाब से इस फ्लैजिला का और इस अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का जो है मूवमेंट होगा। ठीक है, तो कोस्टा जो संकुचनशील तंतु है, जिसके सहारे से अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है और जिसके सहारे से ये जो ट्रेलिंग फ्लैजिला है ये जुड़ा हुआ है और इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, बेसल ग्रेन्यूल के नीचे की साइड से दो जो है क्लब शेप संरचना निकल रही है, दो क्लब शेप संरचना नीचे निकल रही है। ये संरचना कहलाती है पैरा बेसल बॉडी। पैरा बेसल बॉडी दो है जो बेसल ग्रेन्यूल के नीचे की साइड से निकल रही है। इसी के थोड़ा सा साइड में, एंटीरियर साइड में ही क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर न्यूक्लियोलस है। लगभग सेंटर वाले भाग में, ये एग शेप का है तो अपन इमेजिन कर सकते हैं, लगभग सेंटर वाले भाग में माइक्रोट्यूब्यूल की एक संरचना है। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एक संरचना है। ये जो संरचना है ये एक्सोस्टाइल कहलाती है और इसका क्या फंक्शन है? इसको शेप देना और सपोर्ट करना, यानी इसको आकृति भी दे रही है और इसको सहारा भी मिल रहा है इस माइक्रोट्यूब्यूल संरचना से, जिसको क्या नाम दिया है? एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल का ही पीछे वाला पार्ट देखो आप, यहाँ से बाहर निकला हुआ है पोस्टीरियर साइड से। तो एक्सोस्टाइल का पीछे वाला भाग जो थोड़ा पॉइंटेड है, जो पोस्टीरियर साइड से बाहर निकला है, इसको कहेंगे स्पाइक। इस स्पाइक की सहायता से ही ये जो एनिमल है, ये जिस भी जीव में एंडोपैरासाइट है, तो उस स्पाइक की सहायता से अपने परपोषिक से जुड़ा हुआ है या आसंजित है। किसकी सहायता से? स्पाइक की सहायता से अटैच होता है। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना। तो इसके बाद हम लेते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा और इसके लक्षण क्या है। जैसे अब हमने यहाँ बताया, ट्राइकोमोनास होमेनिस कोलोन यानी एलिमेंट्री कैनाल को प्रभावित कर रहा है। ट्राइकोमोनास बकेलिस यानी माउथ वाले पार्ट को प्रभावित कर रहा है। तो ये जिस भी पार्ट में है तो वहां की म्यूकस लेयर को डैमेज करेगा। और म्यूकस लेयर को डैमेज करना, अभी हमारे माउथ में क्या है? सलाइवा है, म्यूकस लेयर है। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? मुंह में सूखापन आएगा, बोलने में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, है ना। तो इसी तरह से ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में उपस्थित है, ट्रैक में उपस्थित है, तो अगर फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है, वेजाइना है, अंदर म्यूकस लेयर है, उसको डैमेज करेगा। तो इससे सफेद स्राव बढ़ सकता है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, ये इसके सिम्टम है। इसी तरह से मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है, जिसके अंदर जो है पेनिस वाला पार्ट है, यूरेटर वाला पार्ट है या प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो वहां पर जो है उसमें खुजली या जलन होगा, रेडिशनेस होगा, खुजली और जलन उसमें होगी। ठीक है, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस किस तरह से फैलता है? अगर कोई ऐसे मेल या फीमेल है जिनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये एज ए एंडोपैरासाइट उपस्थित है और वो किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी लैंगिक जो है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होगा, यानी मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जो है, ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर ट्राइकोमोनास गैलेनी जो पिजियन को प्रभावित कर रहे हैं, गैलिनेरम जो मुर्गी या जो है कुकुट फैमिली को प्रभावित कर रहे हैं। ट्राइकोमोनास फीटस ये भारत में सामान्य नहीं है, बाकी जगह सामान्य है, कॉमन है, विश्वव्यापी है बल्कि, लेकिन भारत के अंदर ये कॉमन नहीं है ट्राइकोमोनास फीटस। अगर कोई गाय जो गर्भवती है और उसमें ट्राइकोमोनास फीटस एज ए एंडोपैरासाइट प्रेजेंट है, तो उसमें जो खुर वाला भाग होता है, तो खुर वाले भाग में है तो उसको खुजली चलना, जलन होना, तो बेचैनी होने के कारण कभी कभी क्या हो सकता है, गाय का गर्भपात भी हो सकता है। और अगर मेल में है तो मेल में जो शिशन वाला भाग है उसका स्वेलिंग होना, उसमें खुजली चलना, तो इस समस्या से जो है वो परेशान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए, वापस से हमने एक बार इसका रिवीजन कर लिया। अब हम लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। मनुष्य के अंदर जो केमिकल्स दिए जाते हैं ट्राइकोमोनास के लिए वो कौन कौन से हैं? मेट्रोनिडेजोल,
और दूसरा कौन सा है, पोआयोडीन, आयोडीन एंड डाइआयोडोहाइड्रोक्सीक्विनिन एंड पोविडिन आयोडीन, ठीक है, और मेट्रोनिडेजोल। तो ये केमिकल्स हमें याद करने हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है अपना ट्राइकोमोनास। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। That's all about the topic. Thank you.